गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद आप लोग के समक्ष फिर हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्या करेंगे, चलना ही है। प्रकृति को जितना छेड़े हैं उसका तो बदला हम लोग से लेंगे ही। सब हम लोग का किया हुआ है। खैर, आज के टॉपिक को हम बदलते हैं कि मौसम को हम आप कुछ नहीं कर सकते। बस कहते हैं कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, वाली बात है। आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में ना एक हम ओल्ड एज आंटी, लगभग लगता है 75 78 या 80 भी बोल सकते हैं, एयर की एक आंटी को देखी। वो चूँकि हम खड़गपुर में यहाँ लोग बांग्ला बोलते हैं तो बांग्ला समझते हैं, मगर आज तक बोल नहीं पाए हैं। तो मॉर्निंग वॉक के समय में वो आंटी हमको दिखी। आंटी से पूछे कि आंटी क्या बात है, अच्छे घर की लग रही थी, हाथ में एक बैग था, झोला था, रोए जा रही। আমি आंटी কি হলো আপনাকে? বলে किच्छु ना, कोথায় যাবে? कुछ नहीं बोली। तब तक और एक दो लेडी आई जो बंगाली थी, तो वो बांग्ला में बात करने लगी। तब पता चला कि उनके बेटा बहू उनको रात में ही निकाल दिए मारपीट के घर से। रीज़न क्या? वही पैतृक संपत्ति नाम पे कर दो और तब तुम रह सकते हो मेरे साथ, इस शर्त पे। वो तैयार नहीं हुई, इसलिए उनको रात में ही निकाल दिया। वो भटकते भटकते वहाँ आई थी, वो बहुत मजबूर थे। बड़ी इच्छा थी हमको कि उनको हम लेके चले आएँ, मगर हम कुछ कर नहीं सकते थे। हम किसी भी ओल्ड एज के बूढ़े बुज़ुर्ग को मैं कहीं भी देखते हैं, हमारे मन में बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट होता, लगता है कि हम क्या करें उनके लिए। इतना हो सकता है मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बुज़ुर्ग में अपने माँ बाप नज़र आते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए अपने वृद्ध माँ बाप को असहाय छोड़ना हम बच्चों के लिए बहुत ही दुखद होता है, ख़ास करके बेटियों के लिए। चाह करके भी वो अपने माँ बाप को की सेवा बुढ़ापा में नहीं कर पाती, क्योंकि वो बंधी हुई हैं बहुत सामाजिक चीज़ में। और बेटे उनके भी हर जगह तो हम नहीं कह सकते हैं कि बेटा बेटी या बहू दोषी हैं, मगर अभी के परिवेश बहुत ही ज़्यादा माने क्या कहें, सोचनीय है। जैसे आज इतना जो टेम्परेचर बढ़ा है, हम लोग सूर्य को दोष देते हैं, प्रकृति को दोष देते हैं। तो आज जितना हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए हैं, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। और दूसरी ओर घर के जो कुछ चंद लोग, जिसके चलते हमारा समाज ही पूरा बेकार हो गया, दूषित हो गया है, जहाँ की बुज़ुर्गों का कोई कदर नहीं है। इस बीच में हम सोशल मीडिया में भी बहुत तेज़ी से देखे हैं, वृद्धा आश्रम तो गरीब गुरबा के लिए है ही, जो लाचार लोगों के लिए वृद्ध आश्रम है ही, मगर जो अच्छे पैसा कमा रहे हैं, जो रिटायर करेंगे या रिटायर के कगार पे हैं, वो अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा भी उनको रखना नहीं चाहता। उनके पास पैसा है और ओल्ड एज होम करके फ्लैट अब बिक्री हो रहा है, जिसमें कि आपको सारी सुविधा है, आप अपने मन का करें। मगर ये किसके लिए संभव है? जिनके पास पैसा है। मगर जो माँ बाप अपना जमा पूंजी अपने बाल बच्चों को पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में लगा देते हैं, क्या उस माँ बाप के प्रति बच्चों का, परिवार का कोई दायित्व नहीं है? अभी अचानक से ये इस तरह का बदलाव आया है समाज में, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी दूषित है। लोग परिवार मतलब पति पत्नी और अपने बच्चे समझते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग का क्या रोल है? एक विशाल बरगद पेड़ जो 100 साल पुराना होता है, वो उसकी छाया में बैठने का जो आनंद है, वो आज की पीढ़ी नहीं समझ पा रहा है। और हम लोगों के साथ बहुत बड़ी मजबूरी है कि अपने आँख के सामने हम लोग अपने माता पिता को, वृद्ध माता पिता को, असहाय माता पिता को मैंने उनके हाल पे देख छोड़ दे रहे हैं। ये बहुत दुखद है। और हमारे बिहार में ऐसा एक, हमारे समय का, अभी का तो नहीं कह सकते हैं, अभी तो बिहार में भी बाहर है और टीवी का प्रचार है, सीरियल का बौछार है, जिसके चलते माँ बाप, मैंने बेटी की शादी हुई नहीं कि 80%
लड़की का घर बर्बाद करने में लड़की के माँ और बाप का हाथ है। दिन भर फ़ोन पे चिपके रहेंगे और एकदम सलाह पे सलाह देंगे। ये तब उनको समझ में आएगा जब वो बूढ़े हो रहे होंगे, है ना। इसलिए माँ मैंने जिस बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग आज के दौर में। बहुत इक्का दुक्का ही दिखेंगे आपको कि 100 ईयर ओल्ड भी कोई पहुँच पा रहा है। अगर कोई पहुँच रहा है, वृद्ध हैं, 80 प्लस हैं, तो समझ जाइए कि उनके परिवार का उनको सहयोग है, उनके बाल बच्चों का सहयोग है, बेटा बेटी का सहयोग है, जिसके चलते वो पहुँच पा रहे हैं उस उम्र में। क्योंकि सेवा, और एक बार आदमी फिर से बच्चा हो जाता है, मगर इस बूढ़े बच्चों के लिए हम बच्चों को कोई समय नहीं रहता है। ये बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। मैं तो बहुत दुखी होती हूँ, मगर सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है। हो सकता है हम जो अपनी परेशानी कहें, इस पर दूसरा आदमी भी उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता है, मगर अभी भी ये बात है कि हर बेटी अपने बुजुर्ग के माँ बाप के देख रेख के लिए हमेशा तत्पर रहती है, मगर वही बेटी जब बहू बन जाती है तो सास ससुर पराए हो जाते हैं। और ये बहुत 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 ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे ऐसा करते हैं, उनको देख रहे हैं। और जैसे एक दिन में एक समय 2 बार ज़रूर आता है, उसी तरह जो आप कर रहे हैं वो इससे भी बुरा वक्त आपका आएगा। लोग तैयार हो जाएंगे। और अगर कुछ परिवार अभी भी ऐसा है जिसमें कि उसको मैंने अभी के शिक्षा में नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बगैर नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा सबका दायित्व है, हर आदमी का दायित्व है इस समाज को बनाने में। उसका नफ़ा नुकसान सिर्फ किसी एक का नहीं होता, उसके लिए सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि लोग जागें, चेतें। और ये जो आने वाला जो हमारा समाज में जो इतना कुरीति हो रहा है, ये प्राकृतिक आपदा और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो उससे भी बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है, इसका खामियाजा हम खुद भोगेंगे। नमस्कार।